Meanwhile, a day after Prime Minister Modi's first cabinet expansion and rejig, the expansion which included 21 new faces, the Congress has upped the ante against the NDA government, questioning the various appointments made by the Prime Minister. The Congress is targeting Ministers of State Sujan Chaudhary and Ram Shankar Katheria, while the Aam Aadmi Party questioning the removal of Harshvardhan from the Health Ministry and the appointment instead of JP Nadda. इस सुजाना टावर्स लिमिटेड के नीचे नाम लिखा हुआ है चेयरमैन श्री वाई.एस. चौधरी। ये वाई.एस. चौधरी वो हैं जिन्होंने कल मंत्रिमंडल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ओथ लिया। वाई.एस. चौधरी जी की वेबसाइट के ऊपर हम लोग गए। ये वाई.एस. चौधरी जी की वेबसाइट का ये स्नैपशॉट है और वाई.एस. चौधरी जी की वेबसाइट पे मुस्कुराते हुए मोदी जी और मुस्कुराते हुए वाई.एस. चौधरी जी एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन इनके बगल में यही सुजाना टावर्स इनके बगल में इनके ऊपर से इनको झांक रहा है, जिसके एनपीए 300 करोड़ से भी ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बैंक के अंदर देनदारी इनकी अभी भी। तो मैं और कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहती है कि मोदी साहब, आपकी कथनी और करनी में ये फर्क क्यों है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बातें कुछ और हैं। हिंदी की एक कहावत होती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कुछ वैसी ध्वनि इस सारी चीज में से आती है। हमें संदेशा मिल गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री सारी चीजों को जानते हुए भी ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्रालय में भेजने से कोई हिचक नहीं करते, जिसके बारे में तमाम तरह के रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं, जिसका स्पष्ट रूप से इस मामले में दखल देना गलत होगा। संदेश ये है कि लॉयल्टी सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत निष्ठा, प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा सर्वोपरि है, बाकी सब चीजें इसके बाद में आती हैं। तो मोदी जी, क्या आपने भ्रष्टाचार की वजह से इनको हटाया? हम ये आपसे जानना चाहते हैं। और अगर भ्रष्टाचार की वजह से इनको नहीं हटाया तो क्या परफॉर्मेंस और इनकम्पिटेंस की वजह से हटाया इनको? अगर भ्रष्टाचार की वजह से हटाया, एसेट्स बढ़ने की वजह से हटाया, तो आपके पूरे मंत्रिमंडल में 2 और ऐसे मंत्री हैं, उनके भी एसेट्स इन 3 महीनों के अंदर बढ़े हैं, तो उनके ऊपर भी क्या आप ऐसी ही कार्रवाई करेंगे? और अगर आपने इनकम्पिटेंस की वजह से हटाया उन्हें, परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें हटाया आपने, तो आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को भी आपने हेल्थ मिनिस्ट्री से क्या इनकॉम्पिटेंस की वजह से हटाया, परफॉर्मेंस की वजह से आपने हटाया? तो आज मोदी जी, क्या आपको, भारत सरकार, क्या आपको यह जवाब नहीं देना चाहिए कि देश के 2 की मिनिस्ट्रीज, रेलवेज और हेल्थ, 6 महीने के अंदर आपने 2 की मिनिस्ट्रीज को जब आपने परफॉर्मेंस की वजह से अगर आपने हटाया, तो क्या सरकार अपना खुद का फेलियर पिछले 6 महीनों का एक्सेप्ट नहीं कर रही? अगर परफॉर्मेंस की वजह से रेलवे जैसा की इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर को हटाया जा सकता है, हेल्थ मिनिस्टर की मिनिस्ट्री, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री को जब हटाया जा सकता है, सोशल मिनिस्ट्री को हटाया जा सकता है, तो इसका मतलब केवल पूरी सरकार 6 महीने के अंदर विफल हो गई है। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं। So the Congress and the Aam Aadmi Party are both questioning the appointments and also saying that changes of portfolios within 6 months points to failure. But the BJP dismissing reports of non-performance being the reason behind the reshuffle. Which portfolio is to be handled by which minister is the special powers enjoyed by the Prime Minister. And there is certainly some thinking that goes into allotment of portfolios and also shuffling of portfolios. I think to say that somebody has been shifted from one ministry to another ministry, that is by no means an indication of any kind of political statement. I think the new ministers have been brought in, some of the heavyweight political leaders have been drafted into the government, and they certainly need to be given responsibilities and allotted work which is proportional to their kind of experience, their capabilities.